मेरा नाम सोनिया है और मैं लाहौर से हूँ और HIV पॉजिटिव हूँ और HIV पॉजिटिव रात के साथ मैं काम भी कर रही हूँ। दुबई में जो है ना फंक्शन वगैरह करती थी, क्लब्स वगैरह। और आपको पता है ख्वाजा सरा, छोटी सी उम्र थी, चुलबुल जवानी थी और उम्र से बड़ा मैंने ID कार्ड बनवाया था। मुझे कोई दोस्त ले गया, सेक्स वर्कर थी, फंक्शन भी कर रही थी, तो लाइफ मेरी बड़ी अच्छी चल रही थी। आ रही थी पाकिस्तान, जा रही थी, आ रही थी, मज़े लगा रही थी। और इस तरह एक दफ़ा ना हुआ कि मैं पक्का वीज़ा लेने के चक्कर में ना पड़ गई। तो पक्का जब मैंने वीज़ा लेने के चाहिए तो यहाँ टेस्टिंग हुई। जब टेस्टिंग हुई तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एड्स कह दिया कि आपको एड्स है। मैंने कहा है, मैं चौकस हो गई, ये कैसे हो गया। मेरे साथ मेरी वालदा थी, उन्होंने बड़ा मुझे बुरा भला, मेरे वालिद साहब ने, मेरे बहन भाइयों ने बड़ा कहा। पता तो उनको पता था कि ये परफॉर्मेंस करती है, नाचती है, ये करती है, वो करती है। जिस वजह से फिर हम एक फैमिली डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट दिखाई तो देखा, ओहो बाजी तो मुंडे में तो एड्स हो गई। अभी एड्स में गई नहीं थी मैं, तो मुझे पता भी नहीं था कि एड्स क्या है, HIV क्या है। मेरी सहेलियाँ छूट गई, मेरे यार दोस्त छूट गए, जिनको पता चलता गया। एक दब्बा सा लग गया। एक तो पहले ख्वाजा का दब्बा मेरे पर था, एक ये दब्बा लग गया। मैं रोज़ मरती थी, रोज़ जीती थी। 1998 में इसकी मेडिसिन भी नहीं थी और ये देखते कि ये मेडिसिन नहीं है, बचूंगी कैसे। फिर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने मीटिंगें करनी शुरू की, इनके दरवाजे हमने खड़काए। एक मंथली मीटिंग होती थी जिन्होंने बुलाना कि क्या क्या होता है, क्या मसला है, किस तरह। 2003 में 2 में मेडिसिन जब आई, पंजाब एड्स कंट्रोल के दफ्तर हम आते थे, यहाँ से ऊपर से मिलती थी, तालों में इसको छुपाया होता था कि जैसे हमने कोई गोल्ड की चीज़ नहीं लेने आए। वेरिफिकेशन करनी है, पेपरों पर साइन करवाने, फिर उसके बाद इन्होंने हमें 3 डब्बियाँ देनी। वो गोलियां इतनी को मोटी थी कि उसको निगलना बहुत मुश्किल हमारे लिए था। उसके साइड इफेक्ट बहुत है, मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब सा हो जाता था। फिर इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर ये 3 गोलियों से आ गई 2 गोलियों पर, फिर ये आ गई 1 गोली के ऊपर। 2 मिक्स गोली थी कि एक तरफ से वाइट थी, एक तरफ से येलो थी। जिस तरह से सर्चिंग होती गई, बाहर के मुल्कों ने सर्चिंग की, उस पर ये मेडिसिन पर भी फर्क पड़ता रहा। अब मैं फख्र से कहती हूँ कि जिसने HIV की दवाई खाई वो HIV एड्स से नहीं मरता, और किसी बीमारी से मर जाए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज 2024 है, मैं 98 से लेकर अब तक लड़ रही हूँ। छुपाने का स्टिग्मा जो है ना इतना बुरा है कि इसके साथ खौफ लगा दिया कि HIV एड्स। एंड क्यों नहीं कहते, डॉक्टरों को अवेयरनेस क्यों नहीं है। डॉक्टर जहाँ वो पूछते हैं ना कि यार तुमने सेक्स ही किया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सेक्स का है। मैं कहते नहीं, डेंटल से भी हो सकता है, रेजर से भी होता है, ऑपरेशन से भी हो सकता है, इंजेक्शन से भी हो सकता है। इसकी रीज़न एक नहीं है, बहुत ज़्यादा रीज़न है। मेरी अपनी कम्युनिटी में तो हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारी अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब वो कहीं ना कहीं बीमारी में मुबतला होते फिर उनको समझ लेती है, ओहो आज दिन जी हो गए। और सबसे पहले बात आती है पैसे पर। हम पैसों को भी कुछ लोग देख रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी को नहीं देख रहे। जिस तरह के मुल्क के हालात है ना, कि जिस बंदे को एक 500 या 1000 2 मिनट का मज़ा है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब आने वाले बंदे को ये तो नहीं ना पता कि ये हेपेटाइटिस का है, TB का है, सिफिलिस है, इसे कोई डायरिया है, इसे कोई मसला नहीं। जब वो जम्स लग जाते हैं कुछ देर बाद पता चलता है तो वो 1000 या 1500 लेकर लाइफ टाइम पछतावा जिंदगी का रहता है। कारोबार कोई नहीं, बिजनेस कोई नहीं, आपका कुछ नहीं है, घर वालों ने निकाला है, पैसे भी कमाने हैं, रोटी भी खानी है, ये पेट मांगता है खाना, तो ज़ाहिर हम पैसे तो क्यों ना आप चलते फिरते रोड पर, ये तो आप एक छोटा सा पैकेट है उसको इस तरह निकाल लें। लेकिन अक्सर हमारे पुलिस वाले भी जो है ना, सबसे पहले ख्वाजा के बैग खोलते, क्या है, कंडम निकले, तू सेक्स करना होगा। तो ये भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा। हमारी कम्युनिटी लेट नाइट उठती है, लेट नाइट्स होती है। अब देखें कि सुबह 5 बजे तक इन्होंने जागना है, फंक्शन करने, ये वो उठना ने 2-3 बजे। गवर्नमेंट का टाइम है 2 बजे ख़त्म, जिसमें वो ARV भी नहीं अपनी ले सकते, अपनी टेस्टिंग नहीं करवा सकते, एलाइजा भी, CD4, इसके अलावा CBC। ये गैप वो है कि अपनी कम्युनिटी को समझाना बहुत मुश्किल है।